नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ होलाष्टक का, होली का, खरमास का। अब मैं आपको दे रही हूँ चंद्र ग्रहण का वीडियो, जो कि साल का यानी कि 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो धरती पर लगेगा। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण होली के दिन यानी कि जो होली पूर्णिमा पर मनाई जाती है उस दिन ये ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में भ्रम है कि कैसे करें, क्या करें, होली खेलें कि नहीं, होली कब जलाएं। तो आपको पूरी तरह से इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि लगने वाला चंद्र ग्रहण अपने भारत में बिल्कुल नहीं लगेगा। जो भारतवासी हैं तो सूतक और पातक भी, जो सूतक मनाते हैं, चंद्र ग्रहण लगने पर 9 घंटे का और सूर्य ग्रहण लगने कर 12 घंटे पहले जो सूतक माना जाता है, सूतक काल, जिसमें कि भोजन, पानी, यात्रा, हंसना खेलना सभी चीज़ें मना रहता है, तो वो भारत में लागू नहीं है। विदेशों में जहाँ जहाँ लागू है वो बताऊंगी। चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से लेकर 9:29 से शुरू होके शाम 3:29 तक रहेगा। तो क्योंकि दिन में चंद्रमा दृश्य नहीं होगा, इसलिए भी भारत में चंद्र ग्रहण मान्य नहीं है। और विदेशों में जहाँ जहाँ पर चंद्र ग्रहण, कहीं कहीं पर पूरा चंद्र ग्रहण लगे, कहीं कहीं आंशिक दिखेगा, जहाँ जहाँ तो, लेकिन आंशिक भी और पूरा भी जहाँ जहाँ दिखेगा उनको सूतक मानना पड़ेगा। उसी तरह से चंद्रमा, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा अपनी कांति, अपना आभा, अपनी सुंदरता को खो देता है। जैसे कि कोई सुंदर आदमी हो, गोरा आदमी, और उसको बीमारी या कोई रोग लग जाता है तो उसका मुख मलिन हो जाता है, यानी उसके चेहरा का जो आभा हो, कांति हो, जो तेज है, वो समाप्त होने लगता है। उसी प्रकार से चंद्रमा की जो सुंदरता है वो ग्रहण से धूमिल होकर चंद्र रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग के हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ ग्रहण लगेंगे, पहले ये बता दूं कि आपको उपाय क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण लगने वाला है, मान्य है। तो जितने भी, यानी हम चाहे माने या न माने, धरती पर जहाँ भी सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, जो भी ग्रह नक्षत्र जो प्रभाव डालते हैं वो मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ भी चंद्र ग्रहण लगेगा उनको बता रही हूँ कि 9 घंटे तो कोई मान नहीं सकता कि 9 घंटे कोई भोजन पानी न करे, यात्रा न करे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। 9 घंटे नहीं तो 4 घंटा मानना चाहिए। बूढ़े, वृद्ध, बीमार बालक को छूट रहता है, वो 2 घंटे पहले भी कम से कम भोजन, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो भी भोजन सामग्री है, दूध, दही, घृत, जो भोजन मान लो पका हुआ भोजन है, गीला भोजन है, सूखे में नहीं, जो गीला भोजन है, जैसे मान लीजिए बिस्किट वगैरह है, नमकीन है, तो सूखे चीज़ों में उतना ग्रहण का प्रभाव नहीं रहता। जैसे जो गीला चीज़ है उसमें या तो तुलसी पत्र या तो कुछ घास डाल देना चाहिए, यानी कि अब अगर उसको उपयोग करना है आगे तो उसमें डाल दें। उसको अगर उपयोग करना है, खाना पीना है, तो उस पत्र को ग्रहण के बाद निकाल के और कहीं गमला वमला में, कहीं मिट्टी में दबा देना चाहिए। बालक हैं वो नहीं मान पाएंगे, वृद्ध हैं उनको भी दवाइयाँ वगैरह अगर देनी है तो वो भी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी भोजन कम से कम 2 घंटा पहले नहीं करना चाहिए। बाकी बालक, वृद्ध, बीमार को दे सकते हैं। तो आप एक जगह बैठ के, जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए कि उस दौरान, यानी ग्रहण जब से शुरू हो, जैसे मैं बताई हूँ भारतीय समयानुसार 9:29 से 3:29 तक रहेगा। तो विदेशों में कब कब कहाँ कहाँ लगेगा उसको भी बताऊंगी। जब भी ग्रहण लगे उस समय से ही काटना, पीटना या तेज हंसना, बोलना, यात्रा करना या ग्रहण देखने का प्रयास करना, ये सभी चीज़ें नहीं करना चाहिए। विशेषकर काटना, पीटना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इससे जो बच्चा पेट में पल रहा होता है उसके अंग भंग हो सकते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आया है। जो पहले देहात में औरतें थी उनको नहीं पता रहता था, उनको समय से भोजन बनाना है, समय से खाना खाना है, सब लोगों को देना है, नहीं पता रहता होगा, तभी काट पीट या कुछ खाना वगैरह बनाती थी, ऐसा करती थी, तो उनके बच्चे कभी होठ, कभी उंगलियां, कभी कुछ कट जाता था, ऐसा जन्म लेते थे। तो ऐसा ना करें, सावधानियां रखें। जो भी सावधानियां बताई जाती हैं उनको आप फॉलो करें, उसको करना चाहिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के भी लिए। तुलसी का माला, जो तुलसी की माला, जो तुलसी की लकड़ी की काट के माला बनाते हैं वो माला, या तुलसी के पत्तियों की भी माला आप अपने गले में धारण कर सकती हैं। हम लोग जैसे ग्रहण के समय, जैसे बच्चे रहते थे पेट में, तो गाय के गोबर से पेट में गोलाई से गोंठ लेते थे। तो आजकल के लोगों को गंदा लगता है, घिन लगता है, ऐसा नहीं करेंगे। गाय का गोबर दे भी दो तो नहीं करेंगे वो। आजकल के जो लड़कियां हैं
बहुएं हैं, तो आप तुलसी की माला पहन सकती हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं, भगवान का जो कक्ष है, जो कमरा है, जहाँ अलमारी जहाँ भी बैठाए हैं वो पर्दा गिरा देना चाहिए ग्रहण के पहले। और धार्मिक तमाम जैसे भागवत आता है, भागवत महापुराण, देवी महापुराण, ये सब आप टीवी में सुन भी सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं। हंसना, रोना, बच्चों को मारना, तेज चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत इसको बचाना चाहिए। ग्रहण जब पूरा हो जाता है उसके बाद स्नान की विधि होती है, स्नान और दान की विधि होती है। तो अगर आपके यहाँ संभव हो तो घर में ही गंगा जल वगैरह हो तो स्नान कर सकते हैं, तुलसी पत्र डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल, तुलसी पत्ती डला हुआ जल से भी बिस्तर और घर में अपने ऊपर छिड़क सकते हैं और कुछ दान गरीबों को कर सकते हैं। तो आपको बता रही हूँ कि भारत में कोई भी ग्रहण नहीं है, विदेशों में जहाँ जहाँ है उसको मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर ग्रहण है। विदेशों में भी जो चंद्र ग्रहण लगेंगे तो अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र में और कम ज़्यादा यानी पूरा वांशिक इस प्रकार से इस बार के चंद्रमा दिखेंगे। तो विदेशों में मुख्यतः 11:57 से सुबह 6 बजे तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव बना रहेगा, यानी 6 बजे सुबह उर्ग हो जाएंगे, चंद्रमा ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कितने कितने चंद्र ग्रहण दिखेंगे, कितने कितने अवधि के लिए। उत्तरी अमेरिका में इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, यानी उत्तरी अमेरिका वालों को पूरा चंद्र ग्रहण दिखेंगे लाल रंग के। और लाल रंग के चंद्र ग्रहण तब तक दिखते रहेंगे जब तक पूरा चंद्र लुप्त न हो जाए। जब उदय होंगे ग्रहण से तब भी वो लालिमा रहेगी ही, फिर अगले दिन से चंद्रमा साफ हो जाएंगे। तो उत्तरी अमेरिका में पूरब, पश्चिम, उत्तर भाग में जहाँ जहाँ कितने देर तक लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा जानकारी दे दिया जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ विदेशों में और कहाँ कहाँ पर चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, चिली, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में चंद्रमा कहीं कहीं पूरा दिखेंगे और कहीं कहीं आंशिक दिखेंगे। तो इन जगहों में चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव रहेगा। और इन जगह विदेशों में जो हमारे भारतीय हैं उनको पूरी तरह से चंद्र ग्रहण का जो भी उपाय, जो भी विधि बताया जाता है उनको करना चाहिए। तो जैसा कि ग्रहण जब बार बार पड़ता है, वो चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, जैसे कि 2023-24 में आप देख रहे हैं कैसे देश देश से लड़ाइयाँ, कैसे विध्वंस, कैसे तमाम और चीज़ें, प्राकृतिक आपदाएं सब हो रही हैं। तो जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बार बार पड़े या एक महीने में 2 पड़े तो पृथ्वी पर जहाँ इसका प्रभाव रहता है वहाँ काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। जैसे कि अभी 29 तारीख को भी जो ग्रहण लगने वाला है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। यानी एक महीने में एक ग्रहण 2 बार पड़ रहा है। तो जैसे कि आप देखोगे पिछले भी सालों में जाकर देखोगे जब कभी कभी जब 2 बार चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो काफ़ी उपद्रव होते हैं और जहाँ पर इसका प्रभाव रहता है वहाँ पर होता ही है। चंद्र ग्रहण के समय इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि उपस्थित रहेगी जिस समय चंद्र ग्रहण चलेगा। कन्या राशि पर केतु पहले से ही विराजमान है तो इसलिए कन्या राशि वालों को सावधान रहना है। मिथुन, सिंह और तुला ये 3 राशियां हैं कन्या राशि के अलावा जो कि चंद्र ग्रहण इस पर प्रभाव डालेंगे। तो जितने भी मिथुन, सिंह और तुला राशि और कन्या राशि वाले हैं इनको सावधान रहना चाहिए। जिनके कुंडलियों में केतु के साथ चंद्रमा है या सूर्य के साथ राहु है या केतु के साथ सूर्य है तो ग्रहण दोष होता है। कुंडलियों में आप लोग देख लें, आप सभी लोग कुंडली देखना जानते हैं। ग्रहण के दौरान जो पूजा वाला नारियल होता है जिसमें जल रहता है वो लेकर अपने ऊपर से वार के चलती हुई नदियों में उस नारियल को विसर्जन करने से, बहा देने से ग्रहण दोष बहुत तेजी से, जो ग्रहण दोष के कारण जो जातक किसी भी कार्यों में सफलता नहीं पाते हैं तो बहुत तेजी से उनका जो दोष होता है दूर होकर उनको सफलता मिलती है। 12 खाने जो हैं, अगर आप लोग थोड़ा भी ज्योतिष जानते होंगे तो लग्न कुंडली से 12 खाने गिना जाता है। जिस खाने में चंद्रमा केतु हो या सूर्य राहु केतु ऐसे हो ग्रहण, जो खाने में हो उतना नारियल वार के जल में बहा देना चाहिए। तो आपको मैं ग्रहण दोष का भी उपाय बता दी हूँ। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहे हैं ये भी बता दी हूँ। भारत में चंद्र ग्रहण नहीं लग रहे हैं। आगे 29 मार्च को भी सूर्य ग्रहण के बारे में पूरा वीडियो बताऊंगी। अब अंत में बता रही हूँ कि आप हमारे चैनल को आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तभी आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो हैं तत्काल आपको मिलेंगे। आप हमारे साथ ऐसे बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।